मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर, और उसको लेकर मीडिया में जो चर्चा चल रही है और जिस तरह से पंजाब की पुलिस पंजाब सरकार के कहने पर 2019 से लेकर अब तक मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश करती रही, और जिसको लेकर यह पूरा मीडिया में चर्चा छाई हुई है कि मुख्तार अंसारी है, अब यहां है, अब वहां है, और ये मुख्तार अंसारी के परिवार वाले, मुख्तार अंसारी की पत्नी बाकायदा मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहां एप्लीकेशन लगाते हुए यह कहा कि मेरे पति को फर्जी एनकाउंटर में मारा जा सकता है। उन्होंने दलील दी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास दुबे को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया, मेरे पति को भी शायद इसी तरह से मार ना दिया जाए, और इसलिए उन्होंने सुरक्षा की गुहार की और कहा कि जेल में भी अलग से व्यवस्था रखी जाए, रास्ते में लाते हुए जब पंजाब से यूपी लाया जाए तो वीडियोग्राफी की जाए पूरे रास्ते की। आखिरकार मुख्तार अंसारी के परिवार वालों को इतना क्या खतरा है, उनको क्यों लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी को फर्जी एनकाउंटर में मार गिराएंगे? आखिरकार जब विकास दुबे का नाम वो लेते हैं, विकास दुबे का हमें पता था कितने ही पुलिस वालों की उसने हत्या की थी, और जब गिरफ्तारी करने गए थे उसने अनाधुन गोली चलाई थी, और उस रात में भी बहुत सारे लोग मारे गए थे जिसमें पुलिसकर्मी थे, और इसलिए पुलिस का वो ऑपरेशन था वो भी फर्जी नहीं था। लेकिन मुख्तार अंसारी ने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसे कौन से गुनाह किए हैं? यूं तो आपको बताएं लगभग 50 के करीब मुख्तार अंसारी के ऊपर केस हैं, जिसमें हत्या के भी केस हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसको लेकर कितने संजीदा हैं कि उन्होंने बाकायदा लखनऊ के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग की। कैसे लाना है, कहां से लाना है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, ये योगी आदित्यनाथ जी ने ये मीटिंग लखनऊ में की। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर मुख्तार अंसारी का परिवार और यहां तक कि समाजवादी के अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं कि योगी के शासन में मुख्तार अंसारी के परिवार को न्याय नहीं मिलने वाला है। वो ऐसा सवाल क्यों उठा रहे हैं? आखिरकार योगी आदित्यनाथ से उनको इतना डर क्यों है? क्या मुख्तार अंसारी की और योगी आदित्यनाथ की कोई डायरेक्ट लड़ाई है? क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्तार अंसारी ने कोई नुकसान पहुंचाया है? आखिरकार मैं आपको कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं जो इतिहास में दर्ज हैं। तो बात है 2005 की। 2005 में मऊ में दंगे हुए और मऊ में ये विधायक थे मुख्तार अंसारी। ऐसा वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि मुख्तार अंसारी खुली जीप में उन गली मोहल्लों में घूम रहा था जहां दंगे हो रहे थे और हिंदुओं को मारा जा रहा था। मुख्तार अंसारी उस पूरी भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, ऐसा बाद में रिपोर्ट में भी आया है। जब ये चीजें बाहर निकल के आई कि मुख्तार अंसारी के देखरेख में मऊ में दंगे हुए और हिंदुओं को मारा गया, मुस्लिम वर्ग जो दंगाई थे उनका नेतृत्व मुख्तार अंसारी कर रहा था, यह बात योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंची। और योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के सांसद थे उस समय, और उस समय जब योगी आदित्यनाथ को यह खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं इसके मुकाबले के लिए आ रहा हूं और दंगे में मैं हिंदुओं की रक्षा के लिए मऊ पहुंचूंगा। इस बात को लेकर के पहले उन्होंने भाजपा हाईकमान को भी खबर की थी। भाजपा के हाईकमान ने बाकायदा इसके लिए मना किया था कि दंगे चल रहे हैं, मामला सेंसिटिव है, और मुख्तार अंसारी जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसका बहुत बड़ा एक गैंग और गिरोह, जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति और उसके पास अत्याधुनिक हथियारों की खबर भी थी, तो इनको रोका गया कि आप रुकिए। लेकिन योगी जी हैं तो उस समय भी बेबाक थे और गाड़ी लेकर निकल पड़े कुछ लोगों के साथ। अब जब यह खबर लगी लोगों को कि योगी आदित्यनाथ अकेले ही निकल पड़े हैं और वो मऊ में दंगों में मारे जाने वाले हिंदुओं के घर जाएंगे, उनकी रक्षा के लिए प्रण लेकर निकले हैं, तो बहुत सारे लोग काफिले के रूप में उनके साथ गोरखपुर के लोग जुड़े और इसके कारण एक काफिला बन गया। और वो चैलेंज देकर आए थे मुख्तार अंसारी को, उस चैलेंज को उन्होंने दिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो हुआ उसको उन्होंने संसद के अंदर भी बयान दिया था, जिसको बयान करते हुए योगी आदित्यनाथ जी फक 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 कर रो पड़े थे, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और उस सरकार में किस तरह के अत्याचार योगी आदित्यनाथ के ऊपर किए गए। गलती केवल इतनी थी कि वो मुख्तार को चैलेंज करके उसके विरुद्ध खड़े हुए थे और उसके अन्याय के खिलाफ खड़े होकर हिंदुओं को रक्षा करने के लिए आगे आए थे। जो हिंदू युवा वाहिनी बनाई,
2008 में हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में उन्होंने आजमगढ़ के अंदर आतंक के विरुद्ध एक रैली करने का ऐलान किया। इस रैली के ऐलान करने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? आतंकवादियों के विरोध और आतंक के विरुद्ध वो रैली थी। लेकिन इसको लेकर के प्रशासन और शासन ने मना किया कि आपको नहीं जाना चाहिए और इससे माहौल खराब होगा। लेकिन योगी जी हैं तो वो माने नहीं और उन्होंने तय कर दिया, डेट निश्चित हो गई, जगह निश्चित हो गई और वो अपनी कई गाड़ियों के साथ गोरखपुर से निकले आजमगढ़ के लिए और वहां एक स्कूल के मैदान में वो रैली होना तय थी। जब उस रैली की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जुड़ते जुड़ते लगभग 100 गाड़ियों का काफिला हो गया। 100 गाड़ियों के काफिले में सोचिए, उनमें से 7वें नंबर पर जो गाड़ी चल रही थी काफिले में वो योगी आदित्यनाथ जी की थी। आजमगढ़ पहुंचते समय जैसे ही आजमगढ़ की सीमा में वो गाड़ियां पहुंचती हैं, काफिला पहुंचता है, गाड़ियों को घेर कर हमला किया गया और पहला पत्थर गाड़ी में लगा जो 7वें नंबर पर थी, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की गाड़ी पे पत्थर लगा और घेर कर हमला किया गया। गोलियां तक चली। बाद में योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी पुलिस में कंप्लेंट की और उन्होंने कहा कि जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे, इसकी साजिश मुख्तार अंसारी ने की थी और मुख्तार अंसारी का बाकायदा उन्होंने नाम लिया। लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस ने मामले को यहीं दबा दिया और कहा कि यह आपका शक हो सकता है लेकिन इस पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सरकार उस समय भी समाजवादी की थी और इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन 2 घटनाओं से मुख्तार अंसारी के अंदर यह दहशत हो गई कि योगी आदित्यनाथ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये सांसद दिखते हैं एक गोरखपुर के, लेकिन सरकार तुम्हारी, सरकार में मुख्यमंत्री तुम्हारा, उसके बावजूद भी तुम इनको रोक नहीं पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। गोरखपुर के अंदर जो ये जिस तरह से काम करते हैं योगी जी, वहां के मुसलमान भी इनके मुरीद हैं और जिस तरह से ये लोगों के लिए काम करते हैं। मोदी जी का नारा 2014 में आया है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली है, गोरखपुर जाइए और गोरखपुर वालों से पूछिए, वहां ये इस नारे को बुलंद कर रहे हैं पिछले 20 साल से, सबका साथ सबका विकास। ये कहते हैं कि कोई बदमाशी कर रहा है तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, मैं उसका दुश्मन हूं या वो मेरा दुश्मन है, उसको मैं बख्शने के मूड में नहीं हूं, उसको सजा मिलनी चाहिए, कानूनी तौर पे मिलनी चाहिए। और हमने देखा कि विकास दुबे हिंदू था, ब्राह्मण था, लेकिन बदमाश है इसलिए उसको कोई संरक्षण नहीं मिला। बहुत लोगों ने उस समय योगी आदित्यनाथ जी की यह कहकर आलोचना की कि ये ठाकुर हैं, ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है। जी नहीं, ठाकुरों में भी अगर कोई बदमाशी करेगा, कोई अपराध करेगा तो योगी आदित्यनाथ जी कभी भी उनके पीछे नहीं खड़े होते, उनको संरक्षण नहीं देते। कोई भी हो, चाहे उनकी पार्टी का हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी का हो, स्पष्ट आदेश है उनका, गलत काम में मैं आपका साथ नहीं दूंगा। और इसलिए आपको बता रहा हूं, ऐसा पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं ऐसे बहुत लोगों को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माने आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हिंदू युवा वाहिनी से यानी योगी आदित्यनाथ जी की जो युवा टीम है उससे जुड़े हुए हैं, और वो आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं टीचर लगे हुए हैं। वो मनमानी गृह राज्य में या अपने घरों के आसपास अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। कितनी छोटी सी पोस्ट है एक टीचर की, टीचर की पोस्टिंग में वो चाहते हैं मनमर्जी की जगह पोस्टिंग हो जाए। आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, हिंदू युवा वाहिनी के भी लोग हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने एक रूल बना दिया है और ट्रांसफर पॉलिसी बना दी है और यह आदेश कर दिया है कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है यही सबके ऊपर लागू होगी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो संघ का हो, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी का हो। मैं इसमें दखलंदाजी नहीं करूंगा और जो इस नियम कायदे को तोड़ेगा वो अपराधी, वो जो है अफसर उसके लिए जिम्मेदार होगा। और इसी बात के तहत वो सबका साथ सबका विकास, वही एक स्टाइल जो है जैसे हैं उसमें चाहे फिर कोई भी हो और पक्षपात के बिना, ये योगी आदित्यनाथ जी की स्टाइल है। अब आज कोई यदि कह रहा है कि मुख्तार अंसारी है इसलिए योगी आदित्यनाथ जी उसके पीछे पड़े हैं, ऐसा नहीं है। वो मुख्तार अंसारी गैंगस्टर अगर विकास दुबे होता या पवन शर्मा होता तो भी योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस इतनी ही सख्त होती।
ये मुख्तार अंसारी ने जो ड्रामा रचा है, ये ड्रामा अगर ये रचा नहीं होता तो मुद्दा इतना हाईलाइट भी ना होता। लेकिन मुख्तार अंसारी राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रहा है, वो अपनी राजनीतिक हैसियत दिखा रहा है कि मेरे चाचा जी मेरे जो है उपराष्ट्रपति थे, मेरे घर में से एक जो है जज है, मेरे परिवार में से एक सांसद है। ये अगर पैंतरेबाजी ना करता और ये सोर्स सिफारिश वाली बातें ना करता, न्यायालय में जाता और न्यायालय ने जो आदेश दिए उनका पालन करता, जिस तरह से बाकी अपराधी करते हैं, तो न्यायालय में पैरवी होगी, न्यायाधीश बात सुनेंगे, फैसला न्यायालय करेगा, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन सरकार को इस तरह से बदनाम किया गया कि जैसे योगी जी जितने एनकाउंटर योगी पुलिस में हो रहे हैं सारे फर्जी हो रहे हैं। ये क्या मजाक है? योगी आदित्यनाथ जी के इतने दिन के कैरियर को, जो सांसद रहे 4 बार 5 बार और उसके बाद जो आज मुख्यमंत्री हैं, उस कार्यकाल में जितने उन्होंने काम किए उसकी सराहना के बजाय उनकी कमी ढूंढकर, और जो कमी नहीं भी है उस मुद्दे को फर्जीवाड़ा करके, झूठ बनाकर किस तरह की बातें की जाती हैं कि वो एएनआई पर इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू लाइव हो रहा है और वो कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद बाइट दे रहे हैं, लेकिन उसमें गाली जोड़ दी जाती है। ये इस तरह की नफरत इस देश में है और ये नफरत भगवे के प्रति है, भगवे वस्त्र के प्रति है। लोगों को सहन नहीं हो रहा कि एक भगवाधारी इस एक सबसे बड़े भारत के राज्य में कैसे ऐसा शासन चला सकता है कि वो नंबर 1 आ गया, कैसे इतने सारे कोरोना को लोगों को कंट्रोल में कर सकता है, कैसे वो लोगों के घरों में राशन पहुंचाकर लोगों के दिलों में राज कर सकता है। लोग आश्चर्य कर रहे हैं, लेकिन योगी जी से सीखने के बजाय योगी जी की आलोचना करें, लेकिन उस आलोचना में झूठ ना डालें तो बहुत अच्छा होता। लेकिन लोग झूठ करने से भी बाज नहीं आते और कई सारे पत्रकार लिबरल्स इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि ये हमने देखा है इस देश में, हिंदुओं का देश हिंदुस्तान कहने को है, लेकिन इस देश में भगवा कलर से इतनी दिक्कत है लोगों को कि आरएसएस को आतंकी संगठन बता देते हैं, उस भगवे झंडे को अपमान करते हैं, ये गौ माता का अपमान करते हैं। तो एक गौ भक्त आज उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज है और इसलिए लोग उसको बदनाम इस तरह का कर देना चाहते हैं कि यदि मुख्तार अंसारी को लाते समय कहीं बाई चांस टायर भी पंचर गाड़ी का हो गया तो कहेंगे कि इसमें साजिश करी गई थी गाड़ी पलटवाने की। मतलब इस तरह का एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि यदि दुर्घटना खुद हो जाए, यह भी तो हो सकता है कि मुख्तार अंसारी जिस तरह के गैंग चलाता है बड़े बड़े, उसके गैंगस्टर लोग रास्ते में उसको छुड़ाने के लिए, मुक्त कराने के लिए पुलिस पार्टी पे हमला कर दें घेर कर। क्योंकि अभी नक्सली हमला हुआ है और हमने देखा छत्तीसगढ़ में कि रॉकेट लॉन्चर तक मिले हैं, एलएमजी मिली है। तो ये एलएमजी तो मिलने की बात मुख्तार अंसारी के पास भी हुई है, अत्याधुनिक हथियार हैं। तो क्या यह नहीं हो सकता कि मुख्तार अंसारी का गैंग पुलिस पार्टी को घेर कर उसके ऊपर हमला कर दे और जब पुलिस जवाबी फायरिंग करे तो उसमें बदमाश भी मारे जाएं और मुख्तार अंसारी भी मारा जाए भागने के चक्कर में? यह हो सकता है, लेकिन इसके पहले ये इस देश की मीडिया, लिबरल्स और ये मुख्तार अंसारी का परिवार और तो और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख, ये इस तरह की बातें करके कि योगी शासन में न्याय नहीं हो सकता, ये योगी शासन के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं जिससे योगी जी बदनाम हो जाएं, योगी जी की पुलिस बदनाम हो जाए और लोग उन पुलिस कर्मियों की जांच करने में कोर्ट में जाएं। वो तो पहले ही कह रहे हैं कोर्ट में जाएंगे कि जो अपनी जान हथेली पर रखकर पुलिस वाला वो बदमाशों से मुठभेड़ करता है, वो किस तरह गोली के निशाने पर रहता है, अपनी जान हथेली पर लेकर किसी बदमाश को लेकर जाते हैं या उसको पकड़ कर लाते हैं, उन्हीं पुलिस कर्मियों पे आप सवाल उठाओगे कि इन्होंने जो एनकाउंटर किया ये फर्जी है, इसकी जांच करो, उसको जेल में डालो। ये कल्चर है समाजवादियों का, लेकिन वो इसी कल्चर को आगे चलाना चाहते हैं। वरना आपको बताएं कि जो एसटीएफ के पूर्व चीफ थे, वो जो शैलेंद्र सिंह एसटीएफ के, वो जो इंचार्ज थे बनारस के, उनको जो इस तरह से परेशान किया गया, ये उस समय किया गया था। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इसी तरह आज भी जो एसटीएफ में लोग काम कर रहे हैं, जो पुलिस में यूपी में काम कर रहे हैं, उनको इसी तरह बदनाम कर दिया जाए ताकि वो कोई इनाम का काम भी करें तो उनको इनाम के बजाय जेल में डाला जा सके। ये साजिश समाजवादी लोग कर रहे हैं, ये कांग्रेस कर रही है और ये अब चलेगा नहीं। इस देश की जनता सब देख रही है, ये कांग्रेसियों की साजिश, ये समाजवादियों की साजिश
कम से कम उत्तर प्रदेश में तो चलने वाली नहीं है। वंदे मातरम।